हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड करने के लिए जो जो फॉर्मूले हम यूज करेंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक, क्वार्टाइल डेविएशन जो है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन का ही पार्ट है, तो इसकी सेकंड वीडियो है। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का दो तरीके, एक तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है, एक हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का है। तो देखो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। तो एक क्वार्टाइल डेविएशन एक कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक, दोनों फॉर्मूले हम याद कर लेंगे। वेयर Q1 इक्वल टू फर्स्ट क्वार्टाइल एंड Q3 इक्वल टू थर्ड क्वार्टाइल। अब ये Q1 Q3 होते कैसे, इनको फाइंड कैसे करेंगे क्वेश्चंस के लिए। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग क्वार्टाइल ऑफ इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज डाटा। ठीक, डिस्क्रीट सीरीज बोलें या डिस्क्रीट डाटा बोलें, तो दो तरीके के डाटा के लिए हमारा क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होगा, एक तो डिस्क्रीट सीरीज और एक इंडिविजुअल सीरीज। ठीक, इंडिविजुअल सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, सिंपल दिया होता है हमको, और डिस्क्रीट डाटा क्या होता है जिसमें वेरिएट के करस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ठीक, तो इन दोनों के लिए देखो ये फॉर्मूले कहेंगे, Q1 जो है हमारा क्या होगा n+1 अपॉन 4th टर्म एंड Q3 जो होगा वो क्या होगा 3 इंटू n+1 अपॉन 4th टर्म। ठीक, n क्या है कि नंबर ऑफ टर्म इन दी गिवन डाटा। ठीक, गिवन डाटा में जितने टर्म होती हैं वो n की वैल्यू होगी, तो ये हम फॉर्मूले ध्यान रखेंगे। अब देखो एग्जाम्पल करते हैं। ठीक, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर, ये ऑब्जर्वेशन दिए हमें और उस ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे 5, 9, 20, 35, 40, 3 एंड 10। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन हैं या सीरीज गिवन है। इसके लिए हमें क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है। अब देखोगे तो ये जो डाटा है हमारे इंडिविजुअल डाटा है, क्योंकि इनके करस्पॉन्ड में फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, तो पहले इंडिविजुअल डाटा का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये जो इंडिविजुअल डाटा या ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो फर्स्ट भी अरेंज दी ऑब्जर्वेशन इन दी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिए 3, 5, 9, 10, 20, 35, 40 आ जाएंगे। उसके बाद Q1 का फॉर्मूला लगाया। Q1 का फॉर्मूला क्या होता है n+1 अपॉन 4th टर्म। तो n की वैल्यू कितनी है हमारे 7 है, तो 7+1 अपॉन 4th टर्म। ठीक, 7 क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखोगे तो कितने हैं, ये 7 है, तो यानी कितना आ जाएगा 7+1 अपॉन 4 का मतलब सेकंड टर्म आ जाएगी। और सेकंड टर्म देखोगे तो सेकंड टर्म हमारे पास कितनी है 5, तो 5 हमारा क्या आ जाएगा Q1। सिमिलरली देखो Q3 को ध्यान से निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है Q3 का 3 इंटू n+1 अपॉन 4th टर्म। तो 3 इंटू n+1 अपॉन 4 का मतलब भी निकाला था 2 आया था, तो 3 इंटू 2th टर्म। ठीक, ऐसा नहीं करेंगे कि n+1 अपॉन 2th टर्म लगा दी यानी सेकंड टर्म का फॉर्मूला लगा दिया और फिर 3 से मल्टीप्लाई करा, ऐसा नहीं है। ये क्या है 3 इंटू इतना, ये जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उतने टर्म आएगी, तो 3 इंटू 2 यानी 6th टर्म बनेगी। ये इसको ध्यान से करोगे, 6th टर्म को देखोगे तो ये हमारी 6th टर्म होगी 35। तो हमारे पास Q1 भी आ गया, Q3 भी आ गया, आसान है। उसके बाद फिर सीधे क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लिया, फॉर्मूले में रख दिया। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 की वैल्यू 35, Q1 की वैल्यू 5 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 आ जाएगा। एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 75। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस भी करा था कि इसमें बाद में क्या लगा देते हैं 100 की वजह से परसेंट लगा देते हैं। ठीक, 100 नहीं लिखेंगे तो सिंपल आंसर लिख देंगे, वैसे आंसर हमारा परसेंट में ही होता है क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक, तो इसके बाद देखो और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 है कि फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर दिस सीरीज। ठीक,
अब इस सीरीज और पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो पहला क्वेश्चन था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए थे, ठीक, यानी 7 ऑब्जर्वेशंस दिए थे। इस बार हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो देखोगे इन ऑब्जर्वेशन को, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास वो 8 हैं, ठीक। तो दो ही तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो ऑड नंबर में हो सकते हैं ऑब्जर्वेशन, या फिर इवन नंबर में हो सकते हैं। तो देखो पहले, सबसे पहले तो वही करेंगे, फर्स्ट वी अरेंज ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन को लगाएंगे, हमने असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशंस को लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, Q1 का फॉर्मूला लगाओगे Q1 फाइंड करने के लिए, n+1/4th टर्म। यहाँ पर देखोगे जो n की वैल्यू है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितने, 8, तो 8 रख दिया, 8+1 का मतलब 9/4th टर्म। 9/4 का मतलब क्या होता है, 2.25 टर्म। अब 2.25 टर्म तो कोई होती नहीं है, या तो फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है, फोर्थ होती है, यानी नेचुरल नंबर में हमारी टर्म होती है, ठीक। तो 2.25 टर्म नहीं होती है। तो देखो इसको ध्यान से देखो, जब ये पॉइंट में आएगा, मान लो पॉइंट में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो फॉर्मूले के हिसाब से हमेशा आंसर जो है हमारा पॉइंट में टर्म बनेगी। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पॉइंट की टर्म को ध्यान से देखोगे, जैसे 2.25 बना है, तो 2.25 का 2 तो यहाँ पर लिख दिया, जो 2 पॉइंट है ना, 2 हो गया, तो ये सेकंड टर्म, ठीक। ध्यान से फॉर्मूला जैसा है हमारे लिए, एक ध्यान से देखोगे, हर बार हमें ऐसे ही फाइंड करना है, सेकंड टर्म प्लस का साइन लगाओगे। अब जितना भी ये नंबर बचा है पॉइंट के बाद का, तो पॉइंट के बाद का हमारा नंबर क्या है, 0.25, तो हमने 0.25 लिखा। फिर इनटू में क्या करोगे, 0.25 के साथ है इनटू में, ये 2.25 किन के बीच का नंबर है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का नंबर है, तो वही लिखा है हमने, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। देखो फिर से 2.25 था, तो 2 यहाँ पर लिख दिया सेकंड टर्म, प्लस ये पॉइंट के बाद का नंबर यहाँ पर लिख दिया 0.25, और इनटू में क्या लिख दिया, 2.25 किस किस के बीच का, थर्ड टर्म सेकंड टर्म के बीच का, या सेकंड टर्म थर्ड टर्म के बीच का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक। पहले बड़ी वाली टर्म लिख देते हैं, अगर तुम्हें छोटी लिखनी है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाओगे, ठीक, लेकिन पहले बड़ी टर्म लिख देना फिर छोटी टर्म लिख देना। तो ये सेकंड टर्म हमारे पास कितनी है, 8 प्लस 0.25 ऐसी रहने वाला है। उसके बाद थर्ड टर्म हमारे पास कितनी है, 15 माइनस सेकंड टर्म कितनी है, 8, तो ये कितना हो गया, 8 प्लस 0.25, 15 माइनस 7 कितना हो गया, 15 माइनस 8 कितना हो गया, 7 हो गया। इसको सॉल्व आउट करोगे तो 9.75 आ जाएगा, ठीक। तो इसमें बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, 2.25 टर्म को हम कैसे करके फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद देखो Q3 फाइंड करते हैं। देखो फिर Q3, तो Q3 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 3 इंटू n+1/4th टर्म, ठीक। तो n की वैल्यू जो है इस बार कितनी हमारी, 8, तो ये निकालेंगे तो भी आया था 2.25, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.75 टर्म। अब 6.75 टर्म को फिर से कैसा निकालोगे, देखो फॉर्मूले से, यानी 6 टर्म अलग कर लेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, पॉइंट के बाद का नंबर कितना, 0.75 इंटू 6.75 किसके बीच आता है, 7 और 6 टर्म के, तो पहले ग्रेटर टर्म लिख देंगे, 7th टर्म माइनस 6th टर्म, हमेशा ऐसा ही फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम, ठीक। तो 6 टर्म देखोगे, वो जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाए थे 6 टर्म, उसमें कितनी थी, 25 प्लस 0.75, 7th टर्म माइनस 6 टर्म, 7th टर्म हमारी 30 थी और 6 टर्म हमारी 25, इसको सॉल्व आउट करोगे तो ये कितना आ गया, 28.75, ठीक। तो अभी हमने निकाल लिया था Q1, और इस बार ये क्या आ गया, Q3। Q1 जो आया था वो कितना था, 9.75, और जो Q3 है वो कितना आ गया हमारे पास, 28.75। Q1 Q3 आ गए, सीधे सीधे फिर फॉर्मूले में रख देंगे। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, Q3 माइनस Q1/2, इसकी वैल्यू 9.5 आ जाएगी, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कितना हो जाएगा, Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 इंटू 100। इसमें वैल्यू पुटअप करोगे Q3 Q1 की, तो 24.67% आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 जो थे, ये हमारे इंडिविजुअल डाटा के लिए थे, जब इंडिविजुअल डाटा में इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हों उसके लिए। अब इंडिविजुअल डाटा का कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे सिमिलर तरीके से कर सकते हो, ठीक। इसके बाद अब नेक्स्ट देखो, डिस्क्रीट डाटा के लिए क्वेश्चन करते हैं।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर डिस्क्रीट डाटा। ठीक, अभी तक हमने इंडिविजुअल डाटा का करा था, अब डिस्क्रीट डाटा का क्वेश्चन है, यानी हमें क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ही फाइंड करने फॉर डिस्क्रीट डाटा के लिए। तो ये हमारे वेरिएट वेरिएबल या ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू है, एक्स की कितनी है 5, 9, 2, 10, 15 और उनके करस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये क्वेश्चन है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। जब जब क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे तब तब उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। अगर पहले से ही गिवन है असेंडिंग ऑर्डर में तो ठीक है, नहीं गिवन है तो हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में पहले फिट करेंगे। तो अरेंज दी वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में एंड फाइंड सी एफ। सी एफ का मतलब क्या होता है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब भी हमें फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन होती है तो हम कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि कितने नंबर के ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी होती है। ठीक, तो सी एफ फाइंड करेंगे। सी एफ का मतलब क्या होता है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। 10th 11th क्लास में हम निकालते थे। तो देखो ये हमारे एक्स की वैल्यू हमने सॉल्यूशन में टेबल बनाई, एक्स की वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा। सबसे पहले 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 9 आएगा, 10 आएगा और 15 आएगा। उनके करस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी लिख दी। 2 के करस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 1, 5 के करस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 2 लिख दिया। फिर 9 के करस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, फिर से 2 लिख दिया। 10 के करस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 5 लिख दिया। और 15 के करस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। फिर उसके बाद सी एफ फाइंड करा। तो सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, इनको ऐड करते रहते हैं। तो 1 लिख दिया यहाँ पे, फर्स्ट वाला तो ऐसे ही आ जाता है। फिर 2 और 1 को ऐड करा, 2 और 1 कितना हो गया 3। फिर 3 और 2 को ऐड करा, कितना आ गया 5 5 5 को ऐड करा, कितना आ गया 10। और फिर 10 और 3 को ऐड करा 13। ये भी बताता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हमारे पास 13 है, क्योंकि 5 कितनी बार है 2 बार, 9 कितनी बार है 2 बार, 2 कितनी बार है 1 बार, 10 कितनी बार है 5 टाइम्स और 15 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। तो ये हमारे पास क्या हो गई, सी एफ हो गए। अब उसके बाद सिमिलर फॉर्मूला है Q1 निकालने का, फर्स्ट क्वार्टाइल। Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/4th टर्म। n की वैल्यू कितनी है 13, या सम ऑफ f भी निकालोगे तो भी 13 ही आएगा। 13 + 1/4th टर्म यानी 3.5th टर्म। अब 3.5th टर्म कैसे फाइंड करते हैं, हमने सीखा हुआ है। थर्ड टर्म आएगी प्लस 0.5 आएगा इंटू 3.5 किस किस के बीच होता है, थर्ड फोर्थ टर्म के। तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, यहाँ पे वैल्यू रख दोगे। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट है थर्ड टर्म कितनी होगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी 2, उसके बाद फर्स्ट और 3 तक कितनी है, फर्स्ट के बाद 3 तक की टर्म कितनी है 5। तो यानी सेकंड और थर्ड टर्म कितनी है हमारे पास 5 है। तो थर्ड टर्म कितनी मिलेगी हमारे पास 5। तो यहाँ पर 5 रख दिया इंटू 0.5 माइनस फोर्थ टर्म। अब देखो थर्ड तक की टर्म कितनी है 5th। पहली टर्म 2 थी, फिर 2 और 3 वाली टर्म कितनी होगी 5। अब 3 के बाद 5 तक की टर्म कितनी है 9। 3 के बाद का मतलब 4 और 5th टर्म कितनी है 9। तो हमें फोर्थ टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म 9 है और थर्ड टर्म अभी देखी थी 5th है। इनको कैलकुलेट करेंगे तो 7 आ जाएगा। सिमिलरली Q3 कैलकुलेट करा। अब देखो Q3 को कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगाया तो ये कितना आ गया 10.5th टर्म। अब 10.5th टर्म को कैसे फाइंड करते हैं, 10.5th टर्म का मतलब क्या होगा 10th टर्म प्लस 0.5 इंटू 10.5 किसके बीच में आएगा 11 और 10 के बीच में। तो 11th टर्म देखो कौन सी होगी, 11 टर्म का 10th तक की टर्म तो ये हैं। उसके बाद 10 के बाद 11 12 13, ये 3 टर्म किसके इक्वल है 15 के इक्वल। तो ये रख देंगे। तो 10th टर्म तो हमारी कितनी है 10, और 10th के बाद जो 11th टर्म है वो कितनी आएगी 15। इसमें कल रख के कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 12.5। अब 12.5 आ गया, इसके बाद इसमें सीधे फॉर्मूले में रख दोगे। तो Q1 और Q3 की वैल्यू ध्यान रखेंगे और उसके बाद फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखो क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या आ जाएगा हमारा। ठीक, इसके बाद फाइंड करते हैं इनको। तो ये हमारे Q1 और Q3 की वैल्यू बच गई। ठीक, तो अब देखो क्या आ गया, देयरफॉर क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक, क्वार्टाइल डेविएशन कितना आ जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है Q3 माइनस का Q1/2। Q3 की वैल्यू देखोगे तो कितनी है 12.5 माइनस Q1 की वैल्यू कितनी है 7/2। ठीक, इसको सॉल्व आउट करोगे तो 5.5
5.5/2 आ जाएगा, और 5.5/2 का मतलब कितना आ जाएगा 2.75। तो एक तो आंसर हमारा ये आ गया क्वार्टाइल डेविएशन। एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ये कितना आ जाएगा Q3 माइनस का Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, Q3 प्लस Q1 इंटू 100। Q3 की वैल्यू कितनी हमारे पास 12.5 माइनस Q1 की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 12.5 प्लस 7 इंटू 100। जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो ये हमारा आएगा 28.2%। तो ये हमारा आंसर इतना आ जाएगा। तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर डिस्क्रीट डाटा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या है हमारा 3rd नंबर। अभी तक हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के लिए पढ़ लिया है। अब जो है हमारा कंटिन्यूअस सीरीज के लिए 3 तरीके के डाटा होते हैं। तो फॉर कंटिन्यूअस सीरीज और डाटा, ठीक, इसके लिए क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला जो है Q3 माइनस Q1/2 और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 इंटू 100। फॉर्मूले तो सेम है, लेकिन Q1 और Q3 निकालने का तरीका बदल गया है। तो Q1 को कैसे निकालोगे देखो ध्यान से, L प्लस N/4 माइनस CF इंटू H और होल अपॉन में कितना यहाँ पर F। ठीक, जैसे मीडियन फाइंड करते हैं लगभग वैसे ही फॉर्मूले हमारे। मीडियन में यहाँ पर N/2 रखते हैं, यहाँ पर N/4 रख लेते हैं। वैसे भी मीडियन और क्वार्टाइल डेविएशन में यही डिफरेंस है। मीडियन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो हमारा डाटा होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है 50-50% में, और जो क्वार्टाइल है उसका मतलब होता है 4। तो जो भी डाटा होता है उनको 4 25-25-25-25% में डिवाइड कर देता है, यही अंतर है। तो यहाँ पर देखो Q1 की वैल्यू L प्लस N/4 माइनस CF इंटू H अपॉन F, और Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी L प्लस 3N/4 इंटू 3N/4 माइनस CF इंटू H अपॉन F। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। Q1 और Q3 में क्या अंतर है, यहाँ पर N/4 है, वहाँ पर 3N/4 है। अब ये L क्या है जब क्वेश्चन करेंगे उस समय और अच्छे से समझ आएगा। L का मतलब होता है लोअर लिमिट। हम एक अपनी क्लास को डिफाइन करेंगे। क्लास का मतलब जो हमें कंटिन्यूअस सीरीज दी होगी तो उसमें इंटरवल्स होते हैं, तो हम एक क्लास को चूज करेंगे। ठीक, उस क्लास को जब चूज करेंगे तो उसमें लोअर लिमिट होगा, तो वो कैपिटल L की वैल्यू है। ठीक, कैपिटल N का मतलब क्या है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी है। फिर ये CF है, CF कौन सा वाला, वो लिखा है अपर CF। तो जब हम क्लास को चूज करेंगे उस क्लास से अपर वाली जो CF होगी उसको हम क्या कह देंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह रखेंगे। और H क्या होता है जो क्लास होगी उसका साइज, या क्लास इंटरवल या क्लास साइज। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूले सेम है, सिर्फ Q1 और Q3 निकालने का तरीका चेंज हो गया। तो Q1 Q3 अलग तरीके से निकालेंगे। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, ठीक, क्वेश्चन में हमें वही क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ही फाइंड करने हैं। तो हमारा क्वेश्चन है क्लास इंटरवल दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 10 to 20 to 30 और फिर 50 to 60 तक, और उनके करस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी दी है। तो हमें क्या करना है कि अगर ये हमारे इंटरवल्स जो हैं अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। तो अरेंज, ठीक, सॉल्यूशन में क्या कर लिखेंगे कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूले में जो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, जो हमने अभी Q1 और Q3 के फॉर्मूले लिखे हैं, तो हमने क्या करेंगे टेबल बना लेंगे। ये क्लास हो गई असेंडिंग ऑर्डर में, उनके करस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये CF हमने फाइंड कर लिया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे 46। 46 का मतलब क्या होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी भी कितना है होगा 46। अब देखो इस टेबल को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ठीक, नाउ अब हमें Q1 और Q3 फाइंड करना है। तो Q1 में क्या होता है N/4 की वैल्यू से सेलेक्ट करनी है क्लास, और Q3 में क्या होगा 3N/4 की
वैल्यू निकालने के बाद क्लास सेलेक्ट करनी है। तो n/4 की वैल्यू निकाली, n/4 की वैल्यू, n का मतलब 46/4 यानी 11.5। अब ये जो 11.5 है ये यहाँ पर किस इंटरवल में आ रहा है, 0 से 10 में नहीं आएगा, 10 से 20 के बीच में क्या आएगा, 11.5। तो ये जो 10 से 20 वाली क्लास है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे फॉर Q1 के लिए। ठीक, देयरफॉर वी सेलेक्ट क्लास फॉर Q1। क्यों? क्योंकि 11.5 किसके बीच में आ रहा है, 10 से 20 के बीच में। तो 10 से 20 वाली क्लास को हमने सेलेक्ट कर लिया Q1 फाइंड करने के लिए। अब इसी क्लास के लिए देयरफॉर L कितना होगा, लोअर लिमिट कितनी है, 10, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9। CF क्या होता है, इस क्लास से जस्ट ऊपर वाला CF। तो इस क्लास को देखोगे, इस क्लास का CF कितना है, 12, और हमारा CF, हमने जो CF लेना वो अपर CF लेना होता है। तो अपर CF कितना आ गया, 3 आ गया। इस क्लास का इंटरवल कितना, h की वैल्यू 10 है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद ये Q1 का फॉर्मूला होता है, Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, L+N/4 - CF इंटू H/F। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू को रख देंगे। तो देखो फॉर्मूले में वैल्यू को जब रखोगे तो Q1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक, फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं और Q1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक, तो देखो क्या आ जाएगा कि देयरफॉर Q1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, L की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 प्लस n/4 की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, n/4 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 46 अपॉन कितना था हमारा, 46/4 था, और 46/4 की वैल्यू कितनी आई थी, 11.5। ठीक, माइनस का CF कितना आया अभी हमारे पास, 3 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9 इंटू H की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक, जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो ये हमारा 19.44 आएगा। तो हमारे पास Q1 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, Q3। तो जब Q3 फाइंड करेंगे तो 3n/4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 3n/4 की वैल्यू निकालने के लिए फिर कोई और क्लास सेलेक्ट हो जाएगी। अगर 3n/4 की वैल्यू 10 से 20 के बीच आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो दूसरी क्लास सेलेक्ट करेंगे। तो देखो फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इसके बाद ठीक Q3 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक पहले 3n/4 की वैल्यू निकालेंगे। 3n/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू n की वैल्यू क्या है, 46/4 यानी 34.5। 34.5 किस इंटरवल के बीच में आएगा, 30 to 40। तो वी सेलेक्ट क्लास फॉर Q3, क्या सेलेक्ट कर लेंगे हम, क्लास 30 to 40, और उसके करस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 11, और CF कितना, 35। देयरफॉर लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी हमारी। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 11। H की वैल्यू कितनी है, इसमें क्लास इंटरवल जो है वो कितना है, 10। और CF कितना है हमारा, CF क्या होता है, अपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 35 से जस्ट अपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखोगे टेबल में तो हमारे पास कितनी आई थी, 24। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको Q3 के फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखो Q3 का जो फॉर्मूला है हमारा वो कितना बन जाएगा कि देयरफॉर Q3 का फॉर्मूला कितना था हमारा, L+3n/4 माइनस का CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H। तो देखो वैल्यू जब रखेंगे, L की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 प्लस 3n/4 की वैल्यू कितनी है, 34.5 माइनस CF हमारे पास कितना है जो हमें ज़रूरत है, 24 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 11 इंटू H की वैल्यू कितनी है, 10। तो जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो आ जाएगा 39.54। ठीक, तो जो हमारे पास Q1 आया था उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, Q3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 39.54। अब क्या करेंगे, अब इससे हम क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड कर लेंगे। तो देखो नाउ क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस का Q1 अपॉन 2। ठीक, Q3 की वैल्यू कितनी है, 39.54 अपॉन
और माइनस का Q1। Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? Q1 की वैल्यू हमारे पास 19.44 अपॉन 2। जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 10.05। तो ये हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन हो गया एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस का Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। तो इसमें वैल्यू पुटअप करोगे, इसमें जब वैल्यू पुटअप करोगे तो कितना आएगा? 39.54 माइनस का 19.44 अपॉन 39.54 प्लस 19.44 इंटू 100। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 34.07%। तो ये हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो एग्जाम में कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, तो हम ऐसे करके कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन कर लेंगे। मान लो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में दूसरे तरीके की फ्रीक्वेंसी हमारे पास, जैसे ये कौन सा डाटा था? इंक्लूसिव सीरीज थी। अगर मान लो एक्सक्लूसिव सीरीज है जिसमें गैपिंग होती है, तो उसको पहले इंक्लूसिव में कन्वर्ट कर लोगे, फिर सिमिलर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक, अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन होमवर्क में करना, उसका आंसर भी लिख देता हूँ, क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा होमवर्क के लिए, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, कि कैलकुलेट रेंज। एक तो हमें रेंज कैलकुलेट करनी है, सेकंड है कॉमा इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक, इंटर क्वार्टाइल रेंज एक नया वर्ड है, अभी इसका फॉर्मूला देखेंगे। थर्ड नंबर है क्वार्टाइल डेविएशन QD। ठीक, ऑफ द फॉलोइंग डाटा। क्वार्टाइल डेविएशन भी हमें फाइंड करना आता है, रेंज भी हमें फाइंड करना आता है। अब एक नया वर्ड आ गया इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, तो ये भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक, ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ये हमें क्लास दी है और उनके करस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी दी है। क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसी डैश 90 to 100 तक हैं और उनके करस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक, ये 5, 7, 10 ऐसे करके, और लास्ट में 90 to 10 जो इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0। ठीक है, तो हमें रेंज कैलकुलेट करनी है। तो रेंज का मतलब क्या होता है? हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है? 100, और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है? 0। तो रेंज तो सीधे सीधे आ जाएगी 100 माइनस 0 इक्वल टू 100, रेंज आ गई। सेकंड है हमारा इन क्वार्टाइल, ठीक, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और ये क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन। तो जब क्वार्टाइल डेविएशन निकालोगे तो उसमें Q1 और Q3 की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब Q1 निकालोगे तो मैच कर लेना, 23.75 आएगा, और Q3 निकालोगे वो आएगा 48.4। ठीक, तो ये Q1 आ गया, ये हमारा Q3 आ गया। फिर जब क्वार्टाइल डेविएशन निकालोगे, फॉर्मूले में पुटअप करोगे वैल्यू, तो हमारे पास 12.325, ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन का। ठीक, उसके बाद एंड हमें क्या निकालना है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो फॉर्मूला आता है वो कुछ नहीं होता, Q3 माइनस Q1 होता है ओनली। तो Q1 भी निकाल लेंगे हम, Q3 भी निकाल लेंगे, सिर्फ Q3 माइनस Q1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 24.65। मैच कर लेना अपने आंसर, तो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। ठीक, तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन तक अब क्लियर हो गया है। ठीक,